चलते हैं मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को वंदन नमन अभिनंदन। माँ सरस्वती जिसके आशीर्वाद से हम लोग अब सिंचित होते हैं, उनके आशीर्वाद की कृपा से हम लोग चलते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का वही टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है दोस्तों अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण जिसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। याद रखना, एक स्वप्रेरण होता है, एक अन्योन्य प्रेरण। स्वप्रेरण से बना स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक तो जानते ही हैं आप, यल बराबर एन फाई, और यल बराबर होता है माइनस ई डेल टी बटे डेल आई, और डेल आई बाई डेल टी बराबर 1, तो यल बराबर माइनस ई। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक संख्यात्मक मान के प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि उसी कुंडली में एकांक एम्पीयर की धारा एकांक समय तक प्रवाहित हो रही हो। ये आपकी सेल्फ इंडक्शन की परिभाषा थी, लेकिन आज आप पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्वप्रेरण गुणांक में केवल एक कुंडली रहती थी। स्वप्रेरण गुणांक में आपको स्वयं एक ही कुंडली में कार्य करना था, लेकिन अन्योन्य प्रेरण गुणांक में दो कुंडलियां हैं। दो कुंडलियां हैं, सुनिएगा। एक कुंडली में आपको लिखा रहेगा P और एक में लिखा रहेगा S। P और S। आज आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं रेड से जो है स्क्रीन दिखाई जा रही है। ये हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं जिनका नाम है धनराज साहू। ईश्वरीय कृपा है, कुंडा की धरती से आते हैं, बहुत दूर से आते हैं और बहुत ही बढ़िया आदमी हैं, बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, अनुशासन युक्त हैं। और उन्होंने कहा कि सर जो है रेड पेन से जो है इसे थोड़ा और सुशोभित किया जाए, और वही इनकी देन है, उसी की बदौलत आप लोग देख रहे हैं। इनको आप आशीर्वाद बनाए रखना। पी माने होता है प्राइमरी, पी माने होता है प्राइमरी और यस माने होता है सेकेंडरी। तो याद रखना, अगर आपको P और S दिखाई दे कहीं पर तो समझ लेना P माने प्राइमरी, S माने सेकेंडरी। प्राइमरी माने होता है प्राथमिक और सेकेंडरी माने होता है द्वितीय। खूब सही समझें, क्योंकि जब पेपर आएगा ना तो उस समय आप वीडियो को देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। जब पेपर आएगा सेकंड डिवीजन का आपको जो है बढ़िया जो है रिजल्ट बन जाएगा, तो आप सोचेंगे वो बंदा था, पढ़ाता था, वीडियो भी बनाता था। हम लोग दुर्भाग्यशाली थे कि आज फिजिक्स में जो है टोटल 40% से बढ़ गए। तो पी माने होता है प्राइमरी, एस माने सेकेंडरी। परिभाषा सुनिए, यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर, गौर कीजिएगा, यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में धारा को प्रवाहित करें अथवा धारा के मान में परिवर्तन कर दें अथवा धारा के मान को बढ़ा या घटा दें। 3 गौर करना, धारा के मान में परिवर्तन कर दें अथवा धारा के मान को आगे या पीछे बढ़ा दें, तो द्वितीय कुंडली में अर्थात दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब तेजी सुनिएगा, यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें अथवा धारा के मान में परिवर्तन कर दें अथवा धारा को बंद कर दें, तो द्वितीय कुंडली में अर्थात दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं।
यहाँ पर दो कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीयक कुंडली होती है। यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राइमरी से शुरू होती है, सेकेंडरी पर जाकर बंद होती है। चित्र आप देखेंगे तो एक में जो है चुंबकीय ग्रंथिताओं की संख्या ऐसे दिखाई गई है, देखिएगा चित्र में इस तरह, ये देखिए ऐसे दिखाई गई है। एक में जो है इनको दिखाया गया है और एक में इनको नहीं दिखाया गया है, क्योंकि परिभाषा बहुत ज्यादा मार्क्स की आती नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर जो है आप बहुत आगे एक्सप्लेन न चलिए, बस इतने दिमाग रखिए। ये देखिए, धारा के मान में प्रवाहित करें अथवा धारा के मान को परिवर्तित करें अथवा धारा को बंद कर दें। तो द्वितीय कुंडली में एक में सिस्टम शुरू करोगे तो दूसरे में यह सब शुरू होगा और इसी घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। याद रखना, स्वप्रेरण में सिर्फ और सिर्फ एक कुंडली होती है, एक कुंडली के द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। लेकिन अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, एक कुंडली के द्वारा धारा प्रवाहित करें या धारा को बंद करें अथवा धारा के मान में परिवर्तित करें तो दूसरी कुंडली में संपूर्ण घटना घटित होती है। दूसरी कुंडली में ये ध्यान देना। जैसे अभी आपके पास समय है, अभी जितने अपने आप को जो है ब्रेन बोल्ड बना लो, जितने अपने आप को जो है बिल्कुल जो है अस्त व्यस्त कर लो, उतने समझो जो है दूसरी बार में, अर्थात दूसरी बार मतलब इंटर के बाद आप जहां पर रहेंगे एकदम चमकते हुए सितारे की तरह प्रज्वलित रहेंगे और अपने आप को मदमस्त बिल्कुल बनाओ। मस्त रहो, व्यस्त रहो, पस्त रहो। अगर व्यस्त नहीं रहोगे तो व्यस्त नहीं रहोगे, अब व्यस्त नहीं रहोगे तो पस्त नहीं रहोगे। विद्यार्थी जीवन व्यस्त होना बहुत जरूरी है, जान लीजिए। समय मिले तुरंत आप वीडियो देखो या किताब पढ़ो, किताब जरूर पढ़ा करो। स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा। स्वामी विवेकानंद ने 700 पन्ने की किताब पढ़ा था और चैलेंज किया था लाइब्रेरी के जो है महारथी अध्यापक से कि 700 पन्ने किताब में मुझसे कुछ भी पूछ लो। और जब विवेकानंद से पूछा गया तो विवेकानंद क्वेश्चन नहीं बताते थे, ये बताते थे ये प्रश्न इस पेज में है। अंदाजा लगाइए कैसा रहा होगा, अंदाजा लगाइए कैसा रहा होगा जिस समय अध्यापक पूछा रहा होगा और केवल वो बताता रहा होगा कि इस पेज में ये प्रश्न है, उत्तर की बात छोड़ो। ये थे भारत के महारथी, ये थे शिकागो में जाकर भाषण देने वाले व्यक्ति, ये थे 16 साल की अवस्था में पूरी दुनिया में अपना नाम दिखाने वाले। और आप भी देख लो 16 साल के हैं, जो आपको मैं प्रेरित करता रहता हूँ, बट आप जो है हंस करके कभी मुस्कुरा करके आप इधर उधर कह देते हो। थोड़ा दुखी सी बात कहे, लेकिन फिर भी पढ़िए आप। अन्योन्य प्रेरण गुणांक यही है कि आप एक कुंडली में धारा अगर प्रवाहित करोगे या बंद करोगे तो दूसरी कुंडली में पूरी घटना घटित होगी। इसी प्रक्रिया को अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण से अन्योन्य प्रेरण गुणांक उत्पन्न हुआ, स्वप्रेरण से स्वप्रेरण गुणांक उत्पन्न हुआ। स्वप्रेरण गुणांक से कोई पूछे स्वप्रेरण गुणांक किससे उत्पन्न हुआ, कह दीजिए स्वप्रेरण से। इसके बाद अन्योन्य प्रेरण गुणांक पढ़ेंगे। आप जहां कहीं रहे वीडियो जरूर जरूर देखें। आप फेयर कॉपी पूरी करते रहें, कहीं पर आप जो है बैठे रहें, कहीं पर आप कुछ भी करते रहें, वीडियो चला दीजिए, चलता रहे, कुछ दिमाग में जाएगा। सुनने के बाद बहुत लोग तेज हो जाते हैं, सुनते रहो, लिखते रहो। इसी के साथ जय हिंद, जय सिया, जय मेरे प्यारे दोस्तों।